जय गुरु जी। संगत जी, आज का हमारा विषय रहेगा वही गुरु भक्ति पर, और माता सबरी की आज हम बताएंगे। वैसे तो सब जानते हैं सबरी माता के विषय में, भक्ति के विषय में, लेकिन वो एक हमारे लिए भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण बनकर गई है। संगत जी, माता सबरी की जो कथा है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी शिक्षा का उदाहरण है भक्ति की। उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। सबरी माता एक भील जाति की थी, जो कि उस बहुत ही कहते हैं छोटी जाति होती है, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। जिस वक्त उसकी शादी होने को हुई, उसने तो शादी में बहुत सारे, जैसे बकरों का, वैसे बहुत सारे उन छोटी जाति में इनका भोजन बरातियों को परोसा जाता है, लेकिन सबरी माता को ये मंजूर नहीं था। वो शादी वाले दिन ही वो घर से भाग गई और छुपते छुपाते वो वन में आ गई, जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम था। वहाँ छुपकर वो संतों की सेवा करती थी। संतों को वो संतों के दर्शन भी छुप छुप कर करती थी, क्योंकि वो छोटी जाति की थी तो लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो संतों की सेवा करती थी छुप कर। वन से लकड़ियाँ लाकर आश्रम के बाहर रख देती। दिन में वो छुप कर रहती, रात में वो झाड़ियों से बाहर आकर उनके रास्ते को झाड़ू लगाती। इसी तरह वो छुप छुप कर सेवा करती रही। कई संत जब काफ़ी वर्ष बीत गई, तब मातंग ऋषि ने देखा कि कौन है जो सेवा करता है। मातंग ऋषि के सामने जब मातंग ऋषि ने उसको सेवा करते हुए देखा, तो उससे कहा कि तू छुप कर सेवा करती है, तुझे एक दिन, जब मातंग ऋषि ने उसे गुरु दीक्षा भी दी, अपना गुरु मंत्र भी दिया। जब मातंग ऋषि का जाने का देश त्याग का समय आया, तो मातंग ऋषि ने उससे कहा कि एक दिन तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर राम जी आएंगे तेरे पास चलकर खुद। मातंग ऋषि ने उसे ये गुरु वचन कहे और तुझे नवदा भक्ति का आशीर्वाद भी देंगे। मातंग ऋषि के जाने के बाद समाधि लेने के बाद, गुरुजी ने जब समाधि ले ली, तो कहते हैं आज भी मातंग ऋषि का जो स्थान है ना, वहाँ पे एक चमक रहती है। उस स्थान पर एक रोशनी सी चमकती रहती है। मातंग ऋषि का इतना तेज था वहाँ पे तपस्या का। तो सबरी माता ने फिर भी वही अपनी सेवा करती रही और संतों की सेवा करती रही। तो मातंग ऋषि ने जो उसे आशीर्वाद दिया था, वो संतों की जो सेवा की है उसने, उस सेवा से प्रसन्न होकर उसका मन निर्मल था, इसलिए उसको आशीर्वाद दिया। और जो बाकी संत थे, शिष्य थे, वो सबरी माता से नफरत करते थे, क्योंकि वो छोटी जाति की थी। वो जब जल भरने जाती, लेने जाती, तो उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता। तो जहाँ से वो जल लेती थी ना, वहाँ के तालाब में कीड़े पड़ गए, क्योंकि सबरी माता को उन्होंने जल नहीं लेने दिया। तो जब राम जी उनके कुटिया में आए, किसी और के आश्रम में नहीं गई, वो सीधे राम जी सबरी माता के आश्रम में गई। और जब सबको पता चला कि सबरी माता के आश्रम में श्री राम जी आए हैं, तब सब लोग सबरी माता के आश्रम में गए, जिसे वे छोटी जाति के कहते थे। फिर संतों ने मिलकर, जो सबरी माता को नीच जाति की कहते थे, उन्होंने कहा कि हमारी तालाब का जल का तालाब है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं सबरी माता के छूने से। तब श्री राम जी ने उन्हीं के सामने माता सबरी के
पैर धुलवाए और धुलवा कर वही जल उसी तालाब में डलवाया और वो निर्मल हो गया। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि तुमने किसका अपमान किया है। भक्ति वो नहीं है जो ऊंच जाति देख कर की जाए, भक्ति वो है जो निर्मल मन से की जाती है। वो जाति पाति नहीं देखती, वो निर्मल भगवान निर्मल मन देखते हैं, वो भक्ति देखते हैं, वो किसी की जात पात नहीं देखते। इसलिए और दूसरा, गुरु वचनों को मानकर जो सबरी माता ने वहीं पर बैठकर इंतज़ार किया। सबसे बड़ी बात कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि राम जी आएंगे और इसी स्थान पर आएंगे। वहीं पर बैठकर सबरी माता ने जो एक युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक उसी जगह पर बैठकर माता सबरी ने इंतज़ार किया श्री राम जी के आने का, और एक वचन के कारण, वो था गुरु वचन, और वो पूरा हुआ। इसलिए जो भी अगर कोई गुरु वचन, अगर किसी गुरु ने ये बोल दिया कि आज कि तुझे ये दर्शन होंगे, तो वो होंगे। अगर गुरु सच्चा है आपके जीवन में तो गुरु वचन कभी खाली नहीं जाता। और अब आती है गुरु दीक्षा की और गुरु मंत्र की। गुरु दीक्षा वो है जो गुरु आपको गुरु मंत्र देता है, आपके कान में सुनाता है। और जो गुरु ने मंत्र लिया होता है वो मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी उसके गुरु से मिला हुआ होता है, और जहाँ से वो गुरु मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी मिला होता है उन गुरुओं को भी वो मंत्र भगवान से मिला हुआ होता है। वो गुरु मंत्र साक्षात सफल और साकार होता है। बाकी का अगर किसी ने शास्त्र में पढ़कर मंत्र दे दिया, वो गुरु मंत्र नहीं होता, वो नाम होता है। इसलिए गुरु दीक्षा भी सोच समझ कर, जान कर, परख कर ही लेनी चाहिए। तो आज की ये शॉर्ट और एंड स्वीट छोटी सी वीडियो बना पाई हूँ। तो जय गुरु जी। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा ये भक्ति चैनल है।